राम राम जी। हरियाणा की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। हरियाणा के अंदर आंगनवाड़ी की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। इसके अंदर लगभग 7100 पद रहने वाले हैं। हेल्पर और वर्कर की वैकेंसी है। कागजात कौन कौन से चाहिए हैं जो आपको अभी तैयार करने हैं। दोस्तों, एक नोटिस मिला है। उस नोटिस में जिक्र किया गया है कि हरियाणा के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की भर्ती का प्रोसेस इंटरनली शुरू कर दिया है सरकार ने। यहां पर आप देखेंगे, प्रदेश में जल्द होगी 7000 पदों पर भर्ती। सीएम सैनी ने दी मंजूरी मंजूरी दे दी है। भर्ती की योग्यता में बदलाव होना था, वो बदलाव भी हो चुका है। वो बदलाव क्या हुआ वो भी बताऊंगा। उसके बाद अंबाला में कितनी, भिवाड़ी में कितनी, अलग अलग से डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी भी बता रखी है कि किस जिले में कितनी आंगनवाड़ी वर्कर की है, कितनी हेल्पर की है। ये डाटा भी है दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग से भी आपको दिखाऊंगा। और ये नोटिस है जो ये हिंट देता है आपको कि भर्ती जल्द आने वाली है। प्रेषक कौन है, किसने भेजा है? निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा पंचकुला ने नोटिस भेजा। किसको? सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास हरियाणा राज्य में। तो 21 अप्रैल 2026 का नोटिस है, यानी कि लेटेस्ट नोटिस है दोस्तों। तो इसके अंदर ये जिक्र किया गया है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, आंगनवाड़ी हेल्पर से वर्कर के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही को प्राथमिकता देते हुए आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के समायोजन एवं आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर की भर्ती की कार्यवाही अमल में लाने के बारे में। तो दोस्तों, आंगनवाड़ी भर्ती करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है, उसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट करनी है, ऐसे आदेश महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिए हैं। तो दोस्तों, भर्ती कभी भी आ सकती है। हो सकता है 10 दिन में, हो सकता है 2 महीने में, हो सकता है इस साल के एंड तक भर्ती कभी भी आ सकती है। ये नोटिस ये कहता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं किस जिले के अंदर कितनी वैकेंसी आएगी। फिर हम बात करेंगे योग्यता की, फिर हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले। यहाँ पर देखिए, अंबाला के अंदर वर्कर की 129 वैकेंसी है, हेल्पर की 225 है। भिवाड़ी के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर की 119, 195 हेल्पर की है। चरखी दादरी में 58 वर्कर की है, हेल्पर की 105 है। फरीदाबाद में वर्कर की 83 है, हेल्पर की 183 है। फतेहाबाद में 106 वर्कर की है, 169 हेल्पर की है। गुरुग्राम में 90 वर्कर की है, 136 हेल्पर की है। हिसार में 127 वर्कर की है, 250 हेल्पर की है। जींद में 130 वर्कर की है, 265 हेल्पर की है। दोस्तों, अन्य जिलों के ऊपर भी मैं आपको लेके चलता हूं। लंबे समय से इंतजार हो रहा है इस भर्ती का, बार बार ये नोटिस आ रहे हैं कि भाई जल्दी आएगी जल्दी आएगी। तो अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। जींद की हमने बात कर ली। झज्जर की 157 वर्कर की है, 213 हेल्पर की है। कैथल की 71 वर्कर की, 255 हेल्पर की। कुरुक्षेत्र की 67 वर्कर की, 160 हेल्पर की। करनाल में 124 वर्कर, 235 हेल्पर की। मेवात में 150 वर्कर, 170 हेल्पर। नारनौल में 124 वर्कर की, 217 हेल्पर की। ये वैकेंसी आपकी आ रही है। अन्य जिलों की भी हम देख लेते हैं, अन्य लोकेशन की भी हम देख लेते हैं। फिर हम बात करेंगे एग्जाम होगा या पेपर होगा नहीं होगा, इंटरव्यू होगा नहीं होगा, इन सारी चीजों के ऊपर। उसके बाद में है भाई, पंचकूला की हमने बात कर ली थी क्या, 56 वर्कर की, 106 हेल्पर की। पानीपत की 52 वर्कर की, 128 हेल्पर की। पलवल की 129 और 205। रोहतक की 151 और 189। रेवाड़ी में 123 और 256। सिरसा में 175 और 255। सोनीपत में 225 और 360। यमुनानगर में 103 और 164। तो जो वर्कर की वैकेंसी है वो है 2550 वैकेंसी, और जो हेल्पर की है वो है 4440 वैकेंसी। ये वैकेंसी हरियाणा के अंदर खाली पड़ी है। इन पदों पर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की भर्ती आएगी। ये डाटा दोस्तों पुराना है, इसके बाद तो और भी नई नई चीजें हुई है आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट में, महिला एवं बाल विकास विभाग में। तो वैकेंसियों की संख्या बढ़ भी सकती है। ठीक है, ये हो गई आपकी
लोकेशन वाइज वैकेंसी की डिटेल। ये हो गया आपका नोटिस जिसमें जल्दी आने की बात करी गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बदलाव क्या हुआ है। दोस्तों पहले जो वर्कर था उसकी योग्यता 10th पास मांगते थे, अब ये नहीं मांगते। अब क्या रहेगा, अब 12वीं पास मांगते हैं। तो यदि आप 12वीं पास हो तो वर्कर के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हो। हेल्पर में दोस्तों, हेल्पर में क्या है, पहले 5वीं पास भी लग जाते थे, 8वीं पास भी लगा दिए जाते थे। अब ये चीज नहीं होगी। अब क्या होगा, अब दोस्तों 10th पास हो गया है। ये बड़ा बदलाव योग्यता के अंदर हो गया है। एज क्या चाहिए, एज रहेगी दोस्तों 18 से 42 साल। दोस्तों कुछ जगह पे, कुछ जब मैं पढ़ रहा था तो 18 से 44 साल भी लिखी हुई है कहीं कहीं पर, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम 18 से 42 के ऊपर काम कर रहे हैं। यदि ये हो जाएगी तो भी अच्छी बात है। जो SC BC को छूट मिलेगी दोस्तों, वो 5 साल की छूट अलग से मिलेगी, ठीक है। विधवा को अलग से छूट मिलेगी 5 साल की इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी योग्यता, ये आपकी क्या होगी, पढ़ाई और एलिजिबिलिटी। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इस भर्ती का। दोस्तों क्या इस भर्ती में कोई एग्जाम होगा, नहीं जी, कोई एग्जाम नहीं होगा। पीछे जितनी भर्तियां हुई है उनमें एग्जाम नहीं हुआ। क्या इंटरव्यू होगा, तो दोस्तों ये जिले वाइज वैकेंसी होती है। कुछ जिलों में इंटरव्यू लिया जा सकता है, कुछ जिलों में इंटरव्यू छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। वो लोकल जो जिला प्रशासन है उसके हाथ में रहती है बात। पिछली भर्तियों की बात कर रहा हूं। इस बार हो सकता है दोस्तों, क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दे रखे हैं कि इसका सिस्टम पारदर्शी बनाओ और एक जैसा बनाओ। हो सकता है दोस्तों सभी जिलों में इंटरव्यू हो भी जाए, हो सकता है इंटरव्यू ना भी हो, ठीक है। एक जैसा सिस्टम इस बार बनाया जा सकता है। अब बात आती है आगे क्या होगा। तो दोस्तों मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होता है। क्या है, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। मेरिट बेस पे दोस्तों नौकरी मिलती है। मेरिट बेस पे कैसे दोस्तों, मान लेते हैं आपने वर्कर के लिए अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, वर्कर के लिए अप्लाई कर दिया। तो मिनिमम योग्यता क्या है इसकी, कि 12वीं पास होना चाहिए। मिनिमम योग्यता ये है। अब इस योग्यता के अलावा आपके पास कोई और चीज है तो उस चीज के नंबर देगी सरकार आपको। मान लेते हैं भाई आपने क्या कर रखा है, आपने इसके बाद में ग्रेजुएशन कर रखी है किसी बच्चे ने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मान लेते हैं किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, बहुत अच्छी बात है। मान लेते हैं किसी ने NTT या ECCE का कोर्स कर रखा है, ठीक है। यदि आपने पढ़ाई कर रखी है तो ये तो बेसिक योग्यता हो गई, इसके नंबर तो 0 हैं। फिर ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के 5 नंबर एक्स्ट्रा देगी सरकार। इस तरीके से भर्ती हुई है। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, 5 नंबर इस चीज के दे देगी। आपने NTT कर रखा है, ECC कर रखा है, तो 15 से 20 नंबर इस चीज के दे देगी। हम मान लेते हैं 20 नंबर, ठीक है। तो ये नंबर जोड़े जाएंगे। अब इस बच्चे के मान लेते हैं सुनीता ने फॉर्म भरा है, ठीक है। तो सुनीता के टोटल कितने नंबर बन गए, तो ये तो 0 है, उसके बाद में 5 ये 5 ये 10 और 20 ये, टोटल 30 नंबर हो गए। इन 30 नंबरों के आधार पे अब मेरिट लिस्ट लगेगी। एक तो ये चीज हो गया। इसके साथ में दोस्तों कोई विधवा है, क्या है, विधवा है कोई, उसको अलग से नंबर मिलते हैं 5-7, ठीक है। लोकल होने के, आप जिस गांव में वैकेंसी है उसी गांव के हो तो उस चीज के नंबर मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। यदि इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के भी नंबर मिलेंगे दोस्तों। हो सकता है 30 नंबर का इंटरव्यू हो या 10 नंबर का इंटरव्यू, 20 नंबर का इंटरव्यू हो, तो इन नंबरों को जोड़ा जाता है, ठीक है। और उन नंबरों के आधार पे मेरिट लिस्ट लगती है। अब मान लेते हैं किसी बच्चे ने 12वीं तो बेसिक हो गई, ग्रेजुएशन कर रखी, उसने आगे पढ़ाई नहीं कर रखी, तो उसके टोटल नंबर कितने हुए,
5 नंबर हुए। मान लेते हैं किसी ने 12वीं कर रखी है, उसने ग्रेजुएशन भी नहीं कर रखी, पीजी भी नहीं कर रखी, उसने एनटीटी ईसीसी का कोर्स कर रखा है, तो उसके नंबर कितने हो गए? ये बेसिक 0 थी और एनटीटी ईसीसी के 20 नंबर हो गए। ठीक है, तो 20 नंबरों के बेस पे मेरिट लिस्ट लग जाएगी। इंटरव्यू वगैरह के, विधवा वगैरह की अलग चीजें हैं। तो इस तरीके से सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों आप एकदम से ना तो ग्रेजुएशन कर सकते, ना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते, ठीक है, ना भाई आप एक आंगनवाड़ी की नौकरी के लिए आपके साथ ये घटना भी नहीं चाहते होगे। ठीक है, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं दोस्तों, ये स्किल आपकी बढ़ाएंगे, स्किल कोर्स है ये एनटीटी और ईसीसीई। यदि आप ये करना चाहो तो ये कर सकते हैं। ठीक है, इनके एडमिशन कब होते हैं, खर्चा कितना लगता है, क्लास कैसे लगती है, पेपर कैसे होता है, पूरी की पूरी जानकारी लेना चाहते हो एनटीटी या ईसीसी के बारे में, तो 7015243491 इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं आप। ठीक है, और इन कोर्सेज के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, फिर आपका मन करे वहीं से कर सकते हैं। ठीक है जी, और क्या बच गया? हेल्पर का भी ऐसे ही है, हेल्पर में बेसिक योग्यता 10वीं हो जाएगी, उसके बाद उसने एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रखी है तो उस चीज के नंबर मिल जाएंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सुपरवाइजर के लिए एनटीटी या ईसीसी कंपलसरी है या नहीं है। नहीं जी, एनटीटी के लिए, एनटीटी या ईसीसी सुपरवाइजर के लिए जरूरी नहीं है। क्या वर्कर और हेल्पर के लिए भी जरूरी है? नहीं जी, वर्कर और हेल्पर के लिए भी जरूरी नहीं है। बस जिसके पास होगा उसको सिलेक्शन में सहायता मिलेगी, क्योंकि एनटीटी ईसीसी के नंबर ज्यादा मिलेंगे, वेटेज मिलेगी, कुछ नंबर मिलेंगे इसके नाम के, इसलिए मेरिट लिस्ट में आपका स्कोर ज्यादा हो जाएगा, आपका नाम आ सकता है सिलेक्शन में, आपको नौकरी मिल सकती है। ठीक है, बस ये हेल्प करते हैं आपके एनटीटी ईसीसी। आपके पास कोर्स नहीं है तो भी आप फॉर्म तो भर पाओगे, ये सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप फॉर्म भर पाओगे, लेकिन होगा तो बेनिफिट क्या है, क्योंकि बाकी चीजों के नंबर कम मिलेंगे, इसकी वेटेज ज्यादा, इसके नंबर ज्यादा मिलते हैं, तो जिसके पास होगा उसको नंबर मिलेंगे और वो तुरंत सिलेक्शन जोन में पहुंच जाएगा, तुरंत उसको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये था आपका मामला। ये भर्ती कभी भी आ सकती है, हो सकता है 10 दिन में, हो सकता है 2 महीने में, हो सकता है इस साल के एंड तक। ज्यादा संभावनाएं तो ये है कि इस साल के एंड तक ये भर्ती आ सकती है। दोस्तों एनटीटी ज्यादातर प्राइवेट होता है, सरकारी नहीं होता, ज्यादातर की बात कर रहा हूं। कुछ 2 लोकेशन ऐसी है, दिल्ली और चंडीगढ़, वहां पे होता है, रेगुलर होता है, 50-60 सीट होती है, खर्चा भी ज्यादा आता है, रेगुलर कॉलेज में जाना पड़ता है। और बाकी प्राइवेट हो रहा है, जगह जगह कंप्यूटर सेंटर जैसे खुले हैं, उस तरीके से एनटीटी का काम होता है। ईसीसी आप नेशनल ओपन से भी कर सकते हो, एनआईओ से, आप इग्नू से भी कर सकते हो, आप सीटीआर लुधियाना से भी कर सकते हो। बस आपको जानकारी लेनी है कि भाई इनके एडमिशन होते कब है, पेपर कब होते हैं, खर्चा कितना आता है। जब आपका जहां से आपका मन करे वहां से आप कर लीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि भाई ईसीसी कहाँ से हो सकता है, जल्दी करवाओ, कौन सा कंप्लीट हो सकता है, कोर्स कैसे हो सकता है, तो सारी जानकारी इस नंबर से आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और किसी को जानकारी लेनी हो आंगनवाड़ी भर्ती से रिलेटेड, हाँ डॉक्यूमेंट बच गए। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, ठीक है, फोटो आपका, आपके साइन, ठीक है जी, कास्ट सर्टिफिकेट आपका, रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपका, एनटीटी और ईसीसीई। ठीक है, इसके अलावा यदि आप विधवा वगैरह है तो उसका प्रमाण पत्र, कोई आप एक्स्ट्रा रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र। कास्ट सर्टिफिकेट की मैं बात करूं, ये आपको नया बनवाना है, अभी ध्यान कर लेना, नया बनवाना है 1 अप्रैल 2026 से लेकर अब तक का होना चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से लेके अब तक का, 1 अप्रैल का, 2 अप्रैल का, 3 अप्रैल का, 4 अप्रैल का चलेगा, इससे पुराना होगा तो नहीं चलेगा। तो ये कागज आपके होने चाहिए यदि आप आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। और जानकारी लेना चाहते हो, कुछ रह गया हो, कुछ पूछना हो
तो 7015243491 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके यारे प्यारे दोस्तों को पता चल जाए, आपके आस पड़ोस की महिलाओं को पता चल जाए, रिश्तेदारी में जितनी भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उन सभी को पता चल जाए कि आंगनवाड़ी की भर्ती कभी भी आ सकती है। धन्यवाद।